नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आइए जानते हैं बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों को। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में फिर से कोरोना ब्लास्ट और मिल गए 2480 नए मामले और इसके साथ ही 43,591 हो गए संक्रमितों का आंकड़ा। तो बेतिया से खबर है कि बाढ़ में बहकर आए आधा दर्जन घड़ियाल और ग्रामीणों को बना रहे हैं निशाना, दहशत में लोग। तो भागलपुर से खबर कि बाढ़ से 1.5 करोड़ की सब्जी की फसल बर्बाद और किसानों को सता रही है कर्ज की चिंता। तो देखिए, एक ही दिन में 9 लाख से अधिक परिवार हो गए बाढ़ प्रभावित। तो वहीं मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर चलने लगी है ट्रेनें। 3 दिनों से रेलखंड पर ठप था ट्रेनों का परिचालन। तो बाढ़ ने पूरी तरह से बिहार में तबाही मचाकर रख दिया है। देखिए बाढ़ पीड़ितों का दर्द। ए बाबू, हमनी सब का खाई का पी काले परदेश जाई। तो भागलपुर से एक बहादुरी की खबर आ रही है कि छेड़खानी करने वाले लड़के को लड़की ने खूब सिखाया सबक और जूतों से पिटाई करते करते थाने तक ले गई। तो बाढ़ की गिरफ्त में मुजफ्फरपुर के 16 में से 13 प्रखंड और 123 सामुदायिक किचन में पीड़ितों को खिलाया जा रहा है खाना। तो बिहार में कोरोना विस्फोट, यहां 8% की दर से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। तो बिहार में जल प्रलय, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फरमान, तटबंधों पर 24 घंटे तैनात रहे इंजीनियर। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि दबाव वाले तटबंधों पर हाई अलर्ट पर रहे इंजीनियर और बाढ़ प्रभावितों को रहने खाने पीने की उचित व्यवस्था करें। तो एक गुड न्यूज है कि बिहार के सभी जिलों में प्लाज्मा डोनर का 1 साल तक मुफ्त इलाज करेंगे डॉक्टर। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान व चिराग पासवान को AK-47 से भून देने की धमकी मिली है। वीडियो हो गया है वायरल। तो अब नहीं मानेंगे शिक्षक, 29 जुलाई से करेंगे आंदोलन और बोले कि सरकार की तुगलकी फरमान। तो जैसे कि महामारी के काल में फिर से बदले स्वास्थ्य सचिव, बिहार में फिर से स्वास्थ्य सचिव बदला गया है। तो ऐसे में तेजस्वी का तंज की धूल चेहरे पर और साफ कर रहे हैं आईना। तो वहीं देखिए, बिहार में कोरोना व बाढ़ की दोहरी मार। तो रामविलास पासवान ने कहा कि 2-3 महीने का राशन एक साथ दे नीतीश सरकार। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 2-3 महीने का राशन एक बार में मिले? तो कमेंट में बताइएगा। तो आगे खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो देखिए, बिहार में फिर कोरोना ब्लास्ट और मिल गए 2480 नए संक्रमित और इस तरह से 43,591 हो गए टोटल आंकड़े। तो देखिए, बिहार में मंगलवार को 2480 नए संक्रमितों की पहचान हुई है और इनमें से 27 जुलाई को 1749 और 26 जुलाई या इसके पहले 731 संक्रमित की पहचान की गई है। और इसके साथ ही जैसे कि 43,591 टोटल हो गए हैं संक्रमितों का आंकड़ा और पटना में 413 नए संक्रमित की पहचान हुई है, जबकि भागलपुर में 55, मुजफ्फरपुर में 199, गया में 145, पूर्णिया में 73 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। और देखिए, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जो 27 जुलाई को 1749 संक्रमित की पहचान हुई है। तो चलिए जानते हैं कहां से कितने नए मरीज मिले। तो देखिए, अररिया में 24, अरवल में 23, औरंगाबाद में 46, बांका में 16, बेगूसराय में 44, भागलपुर में 52, भोजपुर में 51, बक्सर में 52, दरभंगा में 16, पूर्वी चंपारण में 3, गया में 115, गोपालगंज में 18, जमुई में 38, जहानाबाद में 22, कैमूर में 6, कटिहार में 1, खगड़िया में 35, किशनगंज में 26, लखीसराय में 9, मधेपुरा में 29, मधुबनी में 50, मुंगेर में 27, मुजफ्फरपुर में 162, नालंदा में 121, नवादा में 17, पटना में 308, पूर्णिया में 42, रोहतास में 78, सहरसा में 12, समस्तीपुर में 53, सारण में 74, शेखपुरा में 11, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 6, सिवान में 33, सुपौल में 32, वैशाली में 70 और पश्चिमी चंपारण में 16 नए संक्रमित की पहचान की गई है। और यदि बात करें रिकवरी रेट की, तो अभी 63.73% ही रिकवरी रेट रह गया है। तो बिहार में कोरोना व बाढ़ की दोहरी मार और रामविलास पासवान ने कहा कि 2-3 महीने का राशन एक साथ दे नीतीश सरकार। तो जैसे कि बिहार में कोरोना संक्रमण व बाढ़ की दोहरी मार पड़ रही है और इस पर केंद्रीय खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भरोसा दिलाया है कि बिहार में लोगों के लिए राशन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमारे पास अनाज की कमी नहीं है, हालांकि राशन के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।
पासवान ने बिहार के नीतीश सरकार को सलाह दी है कि वह 2 से 3 महीने का अनाज एक साथ दे। और देखिए राज्य सरकार के पर है कि कितना अनाज देती है। तो रामविलास पासवान ने कहा है कि हालात को देखते हुए राज्य सरकार को 2 से 3 महीने का राशन एक साथ देना चाहिए और इससे बाढ़ प्रभावित लोगों को काफी मदद मिलेगी। बाढ़ प्रभावित व्यक्ति राहत शिविर में या कहीं और यदि सुरक्षित स्थान पर जाएगा तो उससे इनको फायदा मिलेगा। और अब ये राज्य सरकार पर है कि वह कितना अनाज उठाती है और क्या करती है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 3 महीने या 2-3 महीने का अनाज एक साथ मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तो इस खबर को जरा ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए पटना सहित कई जगह पर वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया और इस बीच भारी बारिश की आशंका भी है। तो बिहार में इन दिनों जारी बारिश के कारण बाढ़ का कहर भी गहरा गया है और मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य में भारी बारिश और वज्रपात का फिर से अलर्ट जारी कर दिया है और पटना सहित कई जिलों में भारी से मध्यम बारिश हो सकती है। तो देखिए राज्य के 17 जिलों में भारी बारिश की आशंका। तो मौसम विभाग के अनुसार वैसे 17 जिलों में भारी बारिश की संभावना है, लेकिन इनमें से 11 जिले जरा ध्यान दीजिए, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया एवं सारण, यहाँ सर्वाधिक खतरा है। और मौसम विभाग के अनुसार नेपाल और उत्तर बिहार में 1 अगस्त तक भारी बारिश होगी और उसके साथ ही पटना समेत कई जिलों में मंगलवार को भारी बारिश हो चुकी है और जिससे 1 अगस्त तक चलने का अनुमान है। और इस बीच ध्यान दीजिएगा पटना, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद में वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। और वैसे ये भी कहा जाना है कि पटना समेत 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जो जिले मैंने आपको बताया वहां पर ज्यादा खतरा है। और देखिए जबकि राज्य के 17 जिले में 13 अगस्त तक बारिश के हालात बने रहेंगे, लेकिन 1 अगस्त तक भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो देखिए एक गुड न्यूज है कि बिहार के सभी जिलों में प्लाज्मा डोनर का 1 साल मुफ्त इलाज करेंगे डॉक्टर। तो देखिए बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना संक्रमित के लिए प्लाज्मा देने वालों यानी डोनर का हौसला बढ़ाने और प्रोत्साहन के लिए बिहार के कई वरीय डॉक्टर आगे आए हैं और इन डॉक्टरों ने प्लाज्मा देने वाले कोरोना योद्धा का 1 साल तक मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है। और राज्य के सभी जिले के डॉक्टर ने पैनल बनाकर ऐसे दानदाताओं का मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है। और पैनल में पटना, वैशाली, आरा, बक्सर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी समेत सभी जिलों के सीनियर डॉक्टर शामिल है। इन डॉक्टर में सामान्य मेडिसिन, डायबिटीज, हृदय रोग, किडनी रोग, न्यूरोफिजिशियन, सर्जन, हड्डी रोग, चर्म रोग, दंत रोग विशेषज्ञ तक शामिल है। यानी ये सब यदि आपके कोई भी रोग होता है और यदि आप प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो 1 साल तक आपका फ्री में इलाज होगा। तो देखिए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान व चिराग पासवान को AK-47 से भून देने की धमकी दी गई है और वीडियो वायरल भी हो गया है। तो देखिए बड़ी खबर है अब तक की कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान तथा उनके बेटे लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को AK-47 से भून डालने की धमकी दी गई। ये धमकी बिहार के शेखपुरा नगर परिषद के वार्ड संख्या 10 के वार्ड पार्षद संजय यादव ने दी है और इसका वीडियो वायरल होने के बाद सनसनी मच गई। और घटना के सिलसिला में LJP के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने FIR दर्ज करते हुए पुलिस से उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है और इस बीच आरोपित भूमिगत हो गया है। तो जैसे कि बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा दी है, तो ऐसे में बाढ़ पीड़ितों का कुछ दर्द सुनाता हूं। तो देखिए बिहार के सारण जिले की विभिन्न पंचायतों के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पानी रोजाना बढ़ ही रहा है और इसी के साथ बाढ़ पीड़ितों के दर्द की चादर भी चौड़ी होती जा रही है। उनके सामने खाने पीने के लेकर रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा करने की समस्या आ खड़ी हुई है और किसी ने बांध पर शरण लिया है तो कोई पलायन के लिए विवश है। पानी की तबाही ने ऐसा मंजर दिखाया है कि बसवा की सुगंधी देवी अपनी व्यथा सुनाते हुए कहती है कि ए बाबू का खाई का पी का लेकर परदेश जाई, जान पर आफत बा तो सामान के का सोची। तो देखिए दरअसल बाढ़ पीड़ितों के लिए एक साथ कई व्यवहारिक समस्याओं ने जन्म ले लिया है। लोग बेचैन हैं,
आफत है और उन्हें तत्काल मसीहा और चिकित्सीय दोनों की जरूरत है, लेकिन लाचार नजर आ रहे हैं वे और कृषि धन व पशुधन की हानि झेलकर वे टूट से गए हैं। तो बिहार में जल प्रलय और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फरमान कि तटबंधों पर 24 घंटे तैनात रहे इंजीनियर। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि जिन तटबंधों पर बाढ़ के पानी का दबाव है वहां इंजीनियर अलर्ट मोड पर रहे और वहां तैनात भी रहे और तटबंधों के निकट पर्याप्त मात्रा में सामग्री की उपलब्धता रखे ताकि किसी की भी प्रतिकूल परिस्थिति में आपातकालीन मरम्मत की जा सके। दबाव वाले तटबंधों पर 24 घंटे पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो ताकि बांधों की नियमित निगरानी हो सके। और मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित जिलों में जिन्हें बाहर लाया जा रहा है उन्हें अच्छे राहत कैंप में बेहतर व्यवस्था के साथ रखा जाए और उनके लिए पर्याप्त संख्या में सामुदायिक किचन की व्यवस्था हो और वहां निर्धारित मानक के अनुसार समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। और कहा कि आवश्यकता अनुसार कम्युनिटी किचन और राहत केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पूरा पालन हो और राहत केंद्रों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क मास्क उपलब्ध कराए जाए और सामुदायिक रसोई में भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे। तो नहीं मानेंगे शिक्षक, 29 जुलाई से करेंगे आंदोलन और बोले कि सरकार का तुगलकी फरमान। तो सरकार के सेवानिवृत्ति वाले आदेश ने शिक्षकों को आंदोलन करने को मजबूर कर दिया है। शिक्षकों ने आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी है। 29 जुलाई को प्रांतियां जलाकर आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। और इधर प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शेखर गुप्ता ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौर में शिक्षक जान हथेली पर रखकर भी सरकार का काम कर रहे थे और इसके बाद भी इस तरह का निर्देश सरासर गलत और अनुचित है। तो महामारी काल में फिर से स्वास्थ्य सचिव को बदला गया और तेजस्वी का तंज के धूल चेहरे पर और साफ कर रहे हैं आईना। तो कोरोना संक्रमण के तीव्र गति से बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत को हटा दिया है और उनके स्थान पर बिजली कंपनी के सीएमडी तथा आपदा प्रबंधन व ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। और इसके पहले कोरोना काल में ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय सिंह के स्थान पर कुमावत को लाया गया था। तो संकट काल में ऐसी कार्यवाही को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की ओर से संकेत करते हुए उन्होंने कहा है कि धूल चेहरे पर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आईना साफ कर रहे हैं। तो ये थी फिलहाल तक की खबर और अंत में फिर से आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ बस थोड़ी ही देर में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।